कोलकाता की भीगी हुई शाम थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी, लेकिन उस घर के अंदर जो सन्नाटा था वो किसी तूफान से भी भारी था। अमिताभ रॉय 55 साल खिड़की के पास कुर्सी पर बैठे थे। उनकी नज़र सामने दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर थी। तस्वीर में उनकी पत्नी अंजलि हंस रही थी। 3 साल हो चुके थे उसके जाने को, लेकिन उस घर की हर चीज़ अब भी उसकी थी। उसकी साड़ी की खुशबू, उसकी चाय का कप, उसकी आवाज़ की गूंज। तभी फ़ोन बजा, एक इंटरनेशनल कॉल। मिस्टर अमिताभ रॉय, वी आर ऑफरिंग यू अ 2-year सीनियर IT पोजीशन इन अलास्का USA, अकोमोडेशन इंक्लूडेड, सैलरी 5 गुना, रहने के लिए कंपनी का घर, फुल मेडिकल, बेटी की पढ़ाई का खर्च। उसकी आंखें भर आईं। शायद ये ज़िंदगी दूसरा मौका दे रही थी। हाँ, वो चाहती थी हम आगे बढ़े। अमिताभ ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश के पार उन्हें अपना अतीत धुंधला पड़ता दिखा। शायद यही एक रास्ता था भागने का। उन्हें क्या पता था, कुछ लोग देश बदलने से भी नहीं छूटते। अलास्का, लंबे जंगल, धुंध और बीचों बीच खड़ा एक पुराना विक्टोरियन घर, बड़ा सफ़ेद 2 मंजिला, पर अजीब तरह से चुप। न पड़ोसी, न आवाज़, न हवा की सरसराहट। कंपनी के एजेंट ने चाबी देते हुए जल्दी में कहा, अगर कुछ भी अजीब लगे तो बस कंपनी को मेल कर देना। अमिताभ ने पूछा, मतलब? एजेंट मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में डर था। लकड़ी की दीवारें, ऊंची खिड़कियां और अजीब बात, घर के अंदर हर कमरे में पुराने आईने लगे थे। दिया ने अंदर कदम रखते ही धीमे से कहा, पापा, ये घर जैसे हमें देख रहा है। अमिताभ मुस्कुराए। पुराना है इसलिए अजीब लग रहा है, पर सच ये था, उन्हें भी वही एहसास हो रहा था। पहले कुछ दिन ठीक रहे, फिर एक दोपहर दिया ऊपर कमरे में अकेली थी। नेटवर्क बार बार चला जाता था। वो सिग्नल ढूंढते हुए गलियारे में गई। तभी ऊपर से थक 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 जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। पापा, उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं। अमिताभ ऑफिस में थे। दिया सीढ़ियाँ चढ़ी। ऊपर ठंडी हवा थी। पीछे लगे आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन 1 सेकंड के लिए लगा उसकी परछाई ने पलक नहीं झपकाई। पड़ोसी मिस्टर मिलर ने उन्हें डिनर पर बुलाया। मिलर की आंखों में अजीब डर था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम जिस घर में रह रहे हो वहाँ पहले एक इंडियन आदमी रहता था, मिस्टर खन्ना। अमिताभ ने हंसकर कहा, घोस्ट स्टोरी? मिलर गंभीर हो गया। उसकी पत्नी और बेटी उसे छोड़कर चली गई थी। वो बहुत कंट्रोलिंग था, अनस्टेबल। वो उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। अकेलापन उसे पागल कर गया। वो आईनों से बातें करता था, कहता था वो दूसरी तरफ उन्हें देख सकता है। दिया चुप थी, उसका हाथ कांप रहा था। मिलर ने आखिरी बात फुसफुसाई। उसने बेसमेंट के आईने के सामने खुद को मार लिया। मरते वक्त बोला, अब कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। धीरे धीरे दिया चुप रहने लगी। घंटों आईने के सामने खड़ी रहती। एक दिन अमिताभ घर लौटे तो किचन में दिया आलू पराठा बन रही थी। अमिताभ हैरान, तुमने बनाना कब सीखा? दिया ने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने सिखाया। वो जो आईने में रहते हैं। घर असामान्य रूप से शांत था। घड़ी की टिक टिक। अमिताभ सोने ही वाले थे। तभी दिया के कमरे से धीमी भारी मर्दाना आवाज़ आई, बहुत पास से। बेटा, बाहर की दुनिया बुरी है, लोग तुम्हें समझते नहीं, यहीं रहो, यहाँ सुरक्षित हो। अमिताभ का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे तक गए। अंदर 2 आवाज़ें थीं, एक दिया की, एक दूसरी। दिया फुसफुसा रही थी, मैं नहीं जाऊंगी, आप कहते हैं तो नहीं जाऊंगी,
अमिताभ ने दरवाज़ा खटखटाया। अचानक अंदर सन्नाटा, फिर आईने पर कुछ रगड़ने जैसी आवाज़। अमिताभ ने जोर से धक्का मारा। दरवाज़ा नहीं खुला। उन्होंने कंधा मारा। दरवाज़ा टूट गया। कमरे की लाइट बंद। सिर्फ टेबल लैम्प टिमटिमा रहा था। फर्श पर दिया पड़ी थी, बेहोश। उसके हाथों पर हल्की खरोंचें, उसकी उंगलियां लाल, लेकिन खून अभी भी गीला था। आईने में अमिताभ अकेले खड़े थे, लेकिन उनके पीछे दिया खड़ी थी, जबकि असली दिया ज़मीन पर थी और आईने वाली दिया धीरे से मुस्कुरा रही थी। अब अमिताभ समझ गए, वो आत्मा दिया को मारना नहीं चाहती थी। वो उसे अपनी बेटी बनाना चाहती थी, ताकि वो कभी अकेला ना रहे। एक टूटा हुआ आदमी जिसका प्यार पागलपन बन गया था। अमिताभ ने फैसला किया, आज ही निकलेंगे, पर घर ने उन्हें जाने नहीं दिया। दरवाजे लॉक, लाइट्स फ्लिकर, फ़ोन स्क्रीन पर अजीब वीडियो कॉल्स। दिया पीछे खड़ी थी। उसके पीछे एक काला धुंधला साया, हाथ उसके कंधों पर। डोंट टेक हर, आवाज़ गूंजी। अमिताभ ने दिया को खींचकर गले लगाया। तुम्हारी बेटी तुमसे इसलिए गई क्योंकि तुमने उसे जीने नहीं दिया। कमरे में सन्नाटा, साया कांपा। डोंट लीव मी। अमिताभ चीखे, उसे जाने दो, वरना तुम हमेशा अकेले रहोगे। दिया दर्द से गिर पड़ी। साया धीमा होने लगा। साया अब फर्श पर घुटनों के बल था। उसकी आवाज़ अब डरावनी नहीं, बस टूटी हुई थी, जैसे कोई आदमी बहुत सालों बाद पहली बार सच बोल रहा हो। मैंने उसे कैद किया क्योंकि मैं अकेला पड़ने से डरता था, पर मैंने ये नहीं समझा कि प्यार पकड़ कर रखने से नहीं, छोड़ देने से बचता है। अमिताभ की आंखों से आंसू गिरते रहे। उन्हें उस आत्मा में अपना ही डर दिख रहा था। पत्नी को खोने का डर, बेटी को खो देने का डर। अमिताभ कांपते हाथों से भारत का नंबर मिलाया। हर रिंग उनके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो। वो आवाज़ जिंदा, मासूम, थोड़ी बड़ी हो चुकी, पर अब भी एक बेटी की आवाज़। अमिताभ का गला भर आया। बेटा, मैं तुम्हारे पापा के घर से बोल रहा हूँ। वो तुमसे बात करना चाहते हैं। कमरे की हवा ठहर गई। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब वो पागलपन नहीं था, बस डर था कि शायद ये आखिरी मौका भी छिन जाए। अमिताभ ने फ़ोन हवा में थाम लिया, जैसे दो दुनियाओं के बीच एक पुल बना हो। साया की आवाज़ कांपी। बेटी, जब तुम हंसती थी ना, तो मुझे लगता था दुनिया ठीक है। फिर एक दिन तुम बड़ी हो गई और मुझे लगा तुम मुझे छोड़ दोगी। मैं गलत था, बहुत गलत। फ़ोन के उस पार चुप्पी, फिर एक दबी हुई सिसकी। पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं गई थी, मैं बस डर गई थी। आपकी आंखों में गुस्सा नहीं, डर दिखती थी। साया के चेहरे पर ऐसा दर्द आया जैसे दिल फिर से धड़कने लगा हो। मैंने तुम्हें बचाना चाहा दुनिया से, पर तुम्हें मुझसे बचने की ज़रूरत पड़ गई। उसकी आवाज़ टूट गई। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बचपन डरा कर छीन लिया। फ़ोन के उस पार रोते हुए शब्द आए, आई फॉरगिव यू पापा। ये सुनते ही साया का शरीर कांपने लगा। उसकी उंगलियां हवा में कांपी, जैसे आखिरी बार बेटे के बाल सहलाना चाहता हूँ। गुड बाय मेरी बच्ची, इस बार मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। फ़ोन के उस पार से टूटी हुई आवाज़ आई, गुड बाय पापा। और उसी पल कमरे में जैसे किसी ने सालों से जमी हुई चीख छोड़ दी हो। एक लंबी, दर्द भरी, राहत भरी सांस। साया की शक्ल बदलने लगी। वो अब राक्षस नहीं था, बस एक बाप जो अपनी गलती समझ चुका था। उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। धीरे
धीरे उसका शरीर धुएं की तरह हल्का होने लगा और हवा में घुल गया। आईने की काली परछाई गायब हो गई। ठंडी हवा रुक गई। कमरा गर्म हो गया। अमिताभ वहीं घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने दिया को अपनी बाहों में खींच लिया। दिया फूट कर रोने लगी। पपकी से सुबह की पहली धूप अंदर आई। आईने में अब सिर्फ 2 लोग दिख रहे थे, एक पिता और उसकी जिंदा सुरक्षित बेटी। और इस बार प्रतिबिंब में कोई साया नहीं था। कमरे में ठंडी हवा चली। साया धीरे धीरे धुएं में बदल गया। आईनों की सतह साधारण कांच बन गई। अमिताभ और दिया कार में बैठे। दिया ने सिर पापा के कंधे पर रखा। अमिताभ ने अंजलि की फोटो जेब से निकाली, देखा और ग्लव बॉक्स में रख दी। अब हम आगे बढ़ेंगे।